we're going to lose this game. भारत और चीन पर पुतिन के एक बड़े बयान के बाद पूरे यूरोप में हलचल मच गई है। हलचल भी ऐसी कि पुतिन के बयान के 24 घंटे के अंदर दो बड़े यूरोपीय देश जर्मनी और फिनलैंड ने भारत को लेकर कुछ ऐसा कह दिया है जो अमेरिका को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि इन दोनों देशों ने अमेरिका की धज्जियां उड़ाते हुए बता दिया है कि कैसे यूरोप भारत की तरफ भाग रहा है। इस वीडियो में हम आपको सबसे पहले भारत पर पुतिन का बयान सुनवाएंगे, उसके बाद जर्मनी और फिनलैंड ने भारत को लेकर जो ऐलान किया है वो भी आपको सुनवाएंगे। आइए शुरुआत रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बयान से करते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा है कि भारत और रूस को टैरिफ की धमकी देना बंद कर दो, क्योंकि भारत और चीन तुमसे डरने वाले नहीं हैं। पुतिन ने ट्रंप को चेतावनी देते हुए कहा कि आपके सामने भारत है जिसकी जनसंख्या 1.5 अरब के करीब है, आपके सामने चीन है, ये दोनों ताकतवर अर्थव्यवस्थाएं हैं। अगर आप इन्हें सजा देने की बात करते हैं तो एक बार दोबारा सोच लीजिए। आइए आपको पहले पुतिन का बयान सुनवाते हैं, उसके बाद आएंगे जर्मनी और फिनलैंड के बयान पर। You have countries like India, almost 1.5 billion people, China, with powerful economies, that they're going to punish you. You have to think. बहरहाल पुतिन जिस वक्त ये बयान दे रहे थे, ठीक उसी वक्त जर्मनी के विदेश मंत्री योहान वाडेफुल भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मीटिंग कर रहे थे। जर्मनी के विदेश मंत्री योहान वाडेफुल भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। वाडेफुल एस जयशंकर के साथ साथ पीएम मोदी से भी मुलाकात कर चुके हैं। वाडेफुल ने एक बड़ा बयान देते हुए अमेरिका को तमाचा मारा और कहा कि अगर कोई देश भारत के व्यापार में रुकावट पैदा करता है तो जर्मनी अपनी तरफ से उस देश के लिए रुकावटों को कम कर देगा। जर्मनी के विदेश मंत्री ने कहा कि हम जल्द से जल्द भारत के साथ अपने व्यापार को डबल करना चाहते हैं। इस साल के अंत तक भारत और यूरोप के बीच होने वाले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का हम पूरा समर्थन करते हैं। योहान वाडेफुल ने कहा कि भारत एक इकोनॉमिक और इनोवेशन पावर हाउस है। चलिए आपको योहान वाडेफुल का बयान सुनवाते हैं, उसके बाद फिनलैंड की भी बात करेंगे। If others set up impediments to trade, we should respond by us lowering these impediments and hurdles. Germany strongly supports the EU-India Free Trade Agreement. बहरहाल अब आते हैं फिनलैंड पर। भारत के प्रति अमेरिका का रवैया देख फिनलैंड बेहद नाराज है। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने कहा कि मेरा संदेश न केवल मेरे यूरोपीय सहयोगियों के लिए है बल्कि विशेष रूप से अमेरिका के लिए भी है। अलेक्जेंडर स्टब ने कहा कि अगर हम भारत जैसे ताकतवर देश के प्रति अधिक सहयोगी और सम्मानजनक विदेश नीति नहीं अपनाएंगे तो हम ये खेल हार जाएंगे। आइए आपको फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब का बयान भी सुनवा देते हैं। And my message, not only to my European colleagues, but especially to the United States, is that if we don't drive a more cooperative or dignified foreign policy with especially the global south, the likes of India, we're going to lose this game.